I am Shah Khalid and you are watching Motivations with Khalid. I begin in the name of Allah who is most gracious and most merciful. I praise Him, I glorify Him because He is the Lord of world. I send mercy, salutations and greeting on every prophet, especially Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the final messenger and he is our role model. Today we are going to discuss on the topic of the favor of Almighty Allah. यानी कि अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ एहसान किया और सबसे बड़ा एहसान क्या है? और सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को उसके अक़ल के हवाले नहीं किया, उसके नफ्स के हवाले नहीं किया। अल्लाह ताला ने कहीं भी ये नहीं फरमाया कि हमने तुम्हें माल दे के तुम पे एहसान किया, तुम्हें औलाद दे के तुम पे एहसान किया, तुम्हें बीवी बच्चे बागात दे के हमने तुम पे एहसान किया, तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे के तुम्हें एहसान किया। कभी उसने ये नहीं कहा। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में एक अहम वर्ष है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया हमने तुम्ही में से एक रसूल भेजकर तुम पे एहसान किया कि हमने तुम्हें तुम्हारे अक़ल के हवाले नहीं किया और तुम्हारे सामने एक किताब और एक नबी रोल मॉडल हैं जिनको तुम्हारी मदद के लिए भेजा ताकि तुम क्या खैर है और क्या सर है इसको समझ के अपनी लाइफ को प्रोसीड कर सको। आइए हम उस कुरान की आयत को समझने की कोशिश करते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी जलालिम मुबीन। ये सूरह आल इमरान की वर्स नंबर 164 है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है इंडीड Allah has done the believers great favor by raising a messenger from among them, reciting to them his revelations, purifying them and teaching them the book and wisdom, for indeed they had previously been clearly astray। ये साफ तौर पे अल्लाह ताला फरमाता है कि यकीनन हमने मोमिनों के ऊपर एहसान किया या उन मोमिनों के ऊपर मदद किया। लक़द मन्नल्लाहु, यकीनन अल्लाह ने एहसान किया, मदद किया अलल मोमिनीना, मोमिनों पर, इज जब बअस फ़ीहिम रसूलन, जब उसने तुम्ही में से एक रसूल भेजा, रसूलन मिन अनफुसिहिम, तुम्ही में से उसने रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, जो हमारी आयतों को पढ़ के सुनाता है, तुम पे हमारी आयतों को पेश करता है, व युज़क्कीहिम, और तुम्हें पाक करता है अकायदे बातिला से और अखलाक रजीला से, शिर्क बिदआत कुफ्र से और गंदे हैबिट्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, मोरल कंडक्ट में जो भी गड़बड़ी है, जो इंसान के आदात बिहेवियर में, उसे पाक करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और किताब को समझाता है, उसके माने बतलाता है और हिकमत दानिशमंदी की बात सिखलाता है। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी जलालिम मुबीन, हालांकि इससे पहले कि तुम खुली गुमराही में थे, पूरे के पूरे गुमराही में थे। इसका क्या मतलब? अल्लाह ने हम सब के ऊपर क्या एहसान किया? सबसे बड़ा उसने एहसान ये किया कि हमें अपने अक़ल के हवाले नहीं किया, हमें अपने नफ्स के हवाले नहीं किया। उसने हमी में से अल्लाह ताला ने एक रसूल भेजा और उन रसूलों पे अल्लाह ताला ने अपनी एक किताब भेजा। तो हमारे हिदायत के लिए, हमारे गाइडेंस के लिए रसूल और किताब, ये दो अहम नुक्ते हैं जिसको समझना ज़रूरी है। नबी के बताए हुए तरीक़ों पे, उनके टीचिंग्स पे, और जो अल्लाह ने उनके ऊपर जो किताब नाजिल किया हम सब के हिदायत के लिए, उसको समझना ज़रूरी है, उस पर अमल करना ज़रूरी है।
हमारे अकल में वो बात कभी काल गिरा गुजरती है कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो हमारे लिए खैर के बाश होते हैं। इसलिए हमें सबसे ज़रूरी यह है कि इस बात को समझना कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को अपने अकल के हवाले नहीं किया कि जो चाहो जैसे चाहो अपना रिसर्च करते रहो, दिमाग लगाते रहो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लाइफ गुजारना चाहिए। तो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने रसूल भेजा और रसूल के साथ साथ एक किताब भेजा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक वे ऑफ लाइफ, एक जीने का तरीका है, कैसे ज़िंदगी में हाउ टू सर्वाइव एंड हाउ टू थ्राइव, कैसे हम अपने आप को सर्वाइव करें, कैसे अपने आप को बाकी रखें इन द लाइट ऑफ कुरान एंड इन द लाइट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु द टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वो सबसे बड़ी एहसान थी अल्लाह ताला ने कि हम लोगों को किताब दिया, एक रोशनी दिया, जिस किताब के ज़रिए से हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकते हैं। उस नबी के तरीके को समझ के उस पर चल के हम दुनिया और आखिरत बना सकते हैं। इससे बेहतर एहसान कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमारे पास माल का बहुतात हो, हमारे पास सेहत के बहुत ज़्यादा सेहत हो, हम बहुत तंदुरुस्त हों, हमारे पास बागात हो, खेती हो, माल औलाद हो, लेकिन अगर हम गुमराह हैं तो फिर ये चंद दिन की ज़िंदगी है, आने वाली ज़िंदगी हमारे लिए शर्मिंदगी होगी। हम वहाँ पे जो हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हम पे बहुत ही एहसान किया कि उसने एक रसूल भेजा और उस रसूल के साथ एक किताब भेजा। तो हमें रसूल को और उस किताब को मजबूती के साथ पकड़ लेना है। लेकिन एक ज़माना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके अभी 70-80 साल पहले तक हर जगह मुसलमान गालिब थे। उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया जाता था, उन्हें रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता था, उन्हें कामयाब इंसान समझा जाता था, उन्हें बहादुर समझा जाता था, उन्हें ऑनेस्ट मैन समझा जाता था। वो एक दूसरे की मदद करते हैं, वो एक दूसरे के एहसान करते हैं, ये बात समझा जाता था। लेकिन जब हमने जो अल्लाह ने हमारे साथ एहसान किया, उस नबी की टीचिंग को, उस रोल मॉडल को और उस किताब को हम भुला दिए, तभी से हमारा जवाल चालू हो गया। हम जो उरूज पे थे, आज हम डिक्लाइन के जो सबसे नीचे वाले लाइन में हम आ गए हैं। इसका रीज़न क्या था कि हमने उस नबी को छोड़ दिया, उस किताब को छोड़ दिया। तो मैं तमाम मुसलमान भाइयों से और तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करता हूँ कि फिर से आइए उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, टीचिंग को और कुरान की तालीमात को फिर से ज़िंदा करें, ताकि फिर अल्लाह ताला हम पे रहम करे। क्योंकि अल्लाह ने रहम कर ही दिया था कि वो किताब दे के उस नबी को भेजकर। यही तो सबसे बड़ी अल्लाह की मदद थी। अल्लाह हैज़ डन द बिलीवर्स ग्रेटेस्ट फेवर। यहाँ पे जो है ये ग्रेटेस्ट फेवर का मतलब जो सबसे बड़ी मदद और सबसे बड़ी जो है इमदाद कहिए या सबसे बड़ी मदद कहिए या सबसे बड़ा एहसान कहिए, मोमिनों के लिए जो सबसे बड़ी मदद थी वो अल्लाह ने जो रसूल भेजा और जो उसके साथ किताब भेजा, यही सबसे बड़ी मदद थी, जो आज हम उसी को छोड़ दिए। ये ऑलरेडी आज भी मदद अल्लाह की है। हमें बस इस चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आज अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग को और उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया, अपने लाइफ को गुजारा, उस पर अमल करने की कोशिश करना, सिर्फ अभी कोशिश करना हम चालू कर दें और वो कुरान जो किताब नाजिल किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक वे ऑफ लाइफ, अगर हम उसको समझ के अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना शुरू कर दें, अभी शुरू कर दें, आज ही से हमारे हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस आयत को अच्छी तरह समझें और इंशाअल्लाह हम सबको अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आने वाले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।